तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां पे आपको मैथ की बेहतरीन से बेहतरीन टिक सिखाई जाएगी जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने समाकलन के बारे में पढ़ा था, इंट्रो दिया था, फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। ठीक, आज उसी के आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं समाकलन की विधियां। तो यहाँ पर बच्चा समाकलन की दो प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि जो है वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग समाकलन सीखेंगे। और दूसरी है खंडसा विधि। ठीक, खंडसा विधि। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, एक विधि है खंडसा विधि। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समाकलन सीखेंगे। तो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की तरफ। प्रतिस्थापन विधि। ठीक, विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि में आपको बच्चा पढ़ाया गया है, कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं बेसिक, कल ही पिछली क्लास में बताया गया था। जिन्होंने ना देखा हो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो sin x dx, तो बच्चा sin x का dx का आपने पढ़ा था माइनस का cos x प्लस c। और हमने ये भी बताया उस वीडियो में कि ये c क्यों लगाया जाता है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझाया गया कि वहां पर c का यूज क्यों करते हैं। ठीक, चलिए और आप जाता है cos x का, बेटा cos x dx का होता है sin x प्लस c। ठीक, अगर यहां पर इसी की जगह पर ये x है बेटा, ये रैखिक है। अभी कैसा है? रैखिक है। रैखिक का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें घात जो हो एक हो, उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। और यहीं पर यानी कि इसका रैखिक ही रहे और थोड़ा सा वैल्यू को ज्यादा कर दिया, जैसे कि यहां पर हम लिख सकते हैं ax प्लस बी, इसको भी रैखिक ही कहेंगे। अभी भी ये रैखिक है क्योंकि इसकी पावर कितनी है? एक है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक पावर एक है तब तक ये नॉर्मल रहेगा, और जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। तो चलते हैं कैसे इंटीग्रेशन होता है अगर यहां पर cos a प्लस बी। चलिए चलिए देखो ध्यान से बेटा, अब करते हैं। यहां लिख दिया cos ax प्लस बी dx। ठीक, तो अभी हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला जैसे फॉर्मूला आ जाएगा उसके हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, क्योंकि देखो बच्चा इंटीग्रेशन हमें पता है cos x का। cos x का होता है sin x प्लस c। ठीक है, हमें cos ax प्लस b का नहीं पता है। अगर हम इसको t मान लें, सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको प्रतिस्थापन विधि, इसको प्रतिस्थापित कर दे। किससे प्रतिस्थापित कर दे? t से। तो हम कर लेते हैं t बराबर ax प्लस बी। हम इसको t से रिप्लेस करने जा रहे हैं, प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहां पर x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। तो करते हैं dt बाई dx बराबर, ध्यान दीजिए x का 1 हो जाएगा और जो कांस्टेंट होता है उसका 0 हो जाएगा। तो केवल a बचेगा। क्या बचेगा? a। आप इसको क्या कर दीजिए, dx को इधर भेज देते हैं, a को नीचे। तो 1/a dt बराबर dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस dx की जगह क्या लिख देंगे बेटा? 1/a dt लिख देंगे, और इसकी जगह हमने t माना है। तो हमारा जो सवाल कन्वर्ट होके आ गया, हो गया cos t इंटू, ठीक है, इंटू क्या हो गया? 1/a dt, या इंटू ऐसे डॉट लगा लो, 1/a dt। अब 1/a को कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन cos t dt। और भैया cos x का जो होता है sin x, तो cos t का क्या हो जाएगा? sin t और प्लस का c। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसके नीचे a क्यों नहीं लिखा? अगर मान लीजिए बाई चांस आप यहां पर a लिख भी लेते, क्योंकि 1/a का मल्टीप्लाई हो रहा है ना c में, और आप अगर इसके नीचे यहां पर मल्टीप्लाई करके a लिख भी लेते हैं तो ये नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो नया कांस्टेंट वहां c डैश लिख देंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम इसके नीचे मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं कराते हैं, सीधे c लिख देते हैं। ठीक, तो आपका बन जाता है, ये फॉर्मूला बन गया।
तो ध्यान देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या आया, साइन टी बटे ए प्लस सी। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, ए एक्स प्लस बी, तो यहां आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तो बच्चा हमेशा भी याद रखिएगा फॉर्मूला कि जो भी साइन के साथ या कॉस के साथ एक्स्ट्रा चीज होगी उसी का डिवाइड कर दिया। देखो पूरे में कोई परिवर्तन किया गया नहीं किया गया। आपने ध्यान से देखेंगे अगर तो कॉस का क्या होता था, साइन होता था, ठीक। अब देखो यहां पे क्या किया गया, ए लगा दिया, और जैसे ए लगा दिया गया उसका भाग हो गया, मतलब जब ए लग के आएगा तो ए का भाग हो जाएगा, बी लगा होगा तो बी का भाग हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एक आप हमने ले लिया यहां पर, जैसे लिख के गया साइन, अब हमें इंटीग्रेशन करना है साइन 5x प्लस सी, तो मान लें 5x प्लस 4 लिख लो और dx, ठीक है। तो हमने जैसे फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन का बेटा क्या होता है, साइन का होता है माइनस का कॉस, ठीक। साइन का होता है माइनस कॉस 5x प्लस 4। ये तब के लिए है जब पावर 1 हो, यानी साइन कॉस टेन या जो भी हो उसके अंदर पावर 1 है तो नॉर्मल x रहेगा, तब के लिए जो इधर लिखा वही लिख दो। और x के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या है 5, तो 5 का डिवाइड कर दे, लास्ट में लगा दिया c, हो गया भैया आंसर। चलिए तो भैया देखो यहां से अगला सवाल, जैसे लिखते हैं cos 6x प्लस 5 dx, ठीक है। अब 6x प्लस 5 cos का क्या होता है बेटा, साइन, साइन होता है, साइन, और जो लिखा हुआ उसको लिख दिया x प्लस 5, और भैया x के साथ क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, 6 का डिवाइड करें लगा देंगे प्लस ही आंसर, ठीक, बढ़िया। अच्छा देखो इंटीग्रेशन हम लोग करते हो 1/x का, आपको हमने बताया 1/x का क्या होता है, log x प्लस c होता है, log x प्लस c होता है, ठीक है। अगर यहीं पर x के कुछ और आ जाए तब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो बच्चा, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b हो गया dx। अभी भी देखो पावर x की कितनी है, 1 है, यहां पे पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी बन जाएगा log ax प्लस b। बस हमारी बात को याद रखो, हमने क्या बताया है कि जो भी x के साथ एक्स्ट्रा होगा उसका भाग कर देंगे, भैया भाग कर दिया आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो ध्यान दो, अगर यहीं पर एक चीज और हो जाए, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा b माइनस का ax आ जाए तब क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है इसकी पावर 1 है तो यही करेंगे, तो हम लिख देंगे log b माइनस ax बट्टे, अब ध्यान दीजिएगा x के साथ एक्स्ट्रा चीज हमने बोली, x के साथ अभी एक्स्ट्रा क्या है, माइनस a है, तो माइनस a का डिवाइड कर देंगे प्लस c लगा देंगे, ठीक। अगर कुछ भी ना लगा हो, जैसे वो 1 माइनस एक्स कर दिया dx, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि x की पावर जब 1 हो तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या होता है, log x होता है, तो 1 माइनस एक्स। अब देखो भाग किसका करेंगे, यहां पर देखिए x के साथ कुछ है नहीं, लेकिन जिसका मालिक मतलब कोई ना हो तो उसका मालिक क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पर -1 का भाग करेंगे क्योंकि यहां -1 लगा हुआ है प्लस c। तो इस प्रकार से इस टाइप के कोई भी सवाल आएंगे तो बड़े आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, तो चलिए बच्चों आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या पढ़ा है आपने कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसका बताया गया आपको tan इनवर्स x प्लस c बताया गया है, और इंटीग्रेशन आपको बताया गया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, सॉरी dx नहीं लगाया, dx बराबर हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक। अगला सवाल जो है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 जो है dx बराबर sec इनवर्स x प्लस c। तो ये 3 फॉर्मूले आपने पिछली वीडियो में पढ़े थे, आज उसी में बताते हैं कि अगर 1 की जगह पर कोई दूसरी चीज लिख के आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे पहला ही लिख लेते सवाल, a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर dx। अब आपको यहां ध्यान ये देना है क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता है कि जब यहां होता है 1, लेकिन यहाँ पे आ गया a स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रतिस्थापित कर दें कि जिससे यहाँ से a स्क्वायर हट जाए। a स्क्वायर हटता कैसे है, कॉमन लेकर, चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया, जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, तो जो एक्स्ट्रा है उसी को आप t मान लीजिए,
तो आप इसको कैसे करेंगे, x अपॉन ए का होल स्क्वायर dx लिख देंगे भैया। इसी को हम t मान लेंगे, लेट कर लेंगे t बराबर x अपॉन ए, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष, कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भैया क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, और x का होता है 1 अपॉन ए आ जाएगा। हम क्या करेंगे, a का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx को उधर भेज देंगे, तो a dt बराबर dx। तो आपको यहाँ वैल्यू रिप्लेस करनी है, क्या करना है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर रहेगा, 1 अपॉन 1 भी रहेगा, इसकी जगह वैल्यू क्या रख देंगे, t रख देंगे, तो हो जाएगा t स्क्वायर भैया। और dx की जगह वैल्यू क्या रखी जाएगी, dx की जगह a dt रखा जाएगा, इंटू a dt रख दिया है dt, ये a को इधर भेज दीजिए, तो a से एक पावर कट हो जाएगी, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर dt बन गया। अब देखिए ये एकदम नॉर्मल बन गया कि इसी तरह के दिख रहे हैं, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, अब यहाँ हमारा t है तो हमारा क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, तो tan इनवर्स t प्लस c। लेकिन t की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि सवाल तो हमें t में नहीं दिया था ना, x में दिया, तो t की वैल्यू भैया क्या है, x बाई a, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो, यानी कि ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अब यहाँ पर a की जगह पर आपको कुछ भी मिल सकता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देते हैं कि एक जगह अलग आ जाए तो क्या करेंगे। चलिए देखिए एक सवाल लिखते हैं, जैसे एक हमने लिख लिया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस कुछ करना नहीं, आपको फॉर्मूला पता है कि जहां a होगा तो इस तरीके से निपटा लेंगे। a की जगह यहाँ 4 लिखा तो क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। आंसर एकदम सिंपल सा। अगर यहाँ पे लिख के आगे मान लीजिए 9 लिख के आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर भैया a स्क्वायर मिलता था, यहाँ तो 9 मिल गया, ये स्क्वायर तो है नहीं, तो हम देख लेंगे क्या ये किसी का स्क्वायर है। हाँ ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे भैया। लिख लिया, चलिए ध्यान दीजिए फॉर्मूला बन गया, तो क्या लिख देंगे, 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c। मान लीजिए कभी कोई ऐसी संख्या मिल गई जिसका स्क्वायर ही नहीं है, तब उस स्थिति में क्या करेंगे, तो इसको भी हम स्क्वायर रूप में लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, मतलब जिसका स्क्वायर नहीं होगा उसमें रूट लगा के स्क्वायर लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इस तरीके से हम सवालों को कर लेंगे जो इस टाइप के आते। चलते हैं साइन के फॉर्म लिखते हैं, अगर साइन वाले में केस में ऐसा आ गया तो अब क्या करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए चलो भैया आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, एक फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। अब इसको कैसे करें, सेम वही प्रोसेस है कि a स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे कॉमन लेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिएगा a स्क्वायर 1 माइनस का x स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर, और ये dx। a स्क्वायर बाहर जाएगा तो a आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 माइनस x बट्टे a का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर देखिए यहाँ से x होता तो यहाँ पर x होता, यहाँ x अपॉन a आ गया है तो इसी को t मान लेंगे, लेट कर लेंगे t बराबर x अपॉन a। इसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dt अपॉन dx बराबर 1 अपॉन a। ठीक, 1 अपॉन a आ गया, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, a को भैया इधर दे देंगे तो आ जाएगा at बराबर dx। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करिए, आपका क्वेश्चन था 1 अपॉन a √1 माइनस का x बाई a का होल स्क्वायर dx ये था। अब इसमें देखिए वैल्यू बदलिए, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 माइनस, ध्यान दीजिएगा इसकी जगह भैया क्या लिखेंगे, इसकी जगह हमें लिखना है t, क्योंकि हमने इसको t मान लिया है, तो यहाँ लिख देंगे t का स्क्वायर, और ds की जगह क्या लिख देंगे, at, तो लिख दिया at। ठीक,
सॉरी ए डी टी, अब यहाँ ए से कट जाएगा तो हमारा आगे इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी, एकदम नॉर्मल बन गया भैया। देखो एकदम जैसे फॉर्मूला था, एक्स लिखा था तो एक्स लिखा, अब यहाँ केवल टी लिखा है तो हम सीधे लिख देंगे साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर हमें मिल जाता है 1/√, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस ए dx, तो हम इसको लिखते हैं सेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक, इसी बिहाफ पे अगर यहाँ पर 1 की जगह ए स्क्वायर मिले तब क्या करेंगे, ध्यान समझोगा। तो x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, वही काम हमें करना है कि यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर 1 बना सकें। तो चलिए बना लेते हैं 1। ठीक, तुम कॉमन लेते हैं x, जैसे आप कॉमन लोगे तो आएगा बेटा ए स्क्वायर, क्योंकि ध्यान दीजिए कॉमन लेते कैसे, ये भी समस्या है कि जब हम कॉमन लेते हैं उस चीज का अंदर डिवाइड कर देते हैं। कोई भी चीज हम कॉमन लेंगे उसका अंदर डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और ये dx हो जाएगा। यहां से बेटा a बाहर आएगा तो a बाहर आ गया, 1/x √x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। अब हमें यहाँ पर t मानना है, किसको t मानना है, x अपॉन a को t मानना है। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लिया हमने t बराबर x अपॉन a, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा भैया dt बाई dx। ठीक है, और x का हो जाता है 1, तो 1/a आ गया, a को भेजेंगे यहाँ, dx को भेजेंगे यहाँ, तो a dt बराबर dx आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। हमारा सवाल क्या था, 1/a अपॉन x √x अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। चलिए एक एक वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। देखिए किसको हटाएं, पहले सबसे पहले इस x को हटाना, x के क्या लिख सकते हैं 80, यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालो तो निकलेगी 80, तो यहां रख दीजिए 80। ठीक है, अंडर रूट यहां हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस 1, और dt की जगह क्या लिखेंगे, dt की जगह ध्यान दीजिए dx की जगह लिख देंगे a dt, लिख दिए a dt, a का a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, या फिर एक a से a के काट दीजिए तो केवल बचेगा 1/a इंटीग्रेशन 1/t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 dt। ठीक है भैया, अब हम क्या करते हैं, ये सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया कि 1/a सेक इनवर्स t प्लस सी, और t की वैल्यू रख दीजिए, क्या होती है सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलों पर आधारित अब हम लोग सवाल, चलिए सारे फॉर्मूलों को एक बार हम फिर से लिख देते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/√a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx, तो इसका होता है बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। फिर दूसरा फॉर्मूला पढ़ा √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ने इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, तो इसका होता है बेटा tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो तीसरा फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने कि x √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx हो जाता है 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ध्यान दीजिएगा तीनों केस में यहाँ पर देखिए a है तो यहाँ पर 1/a नहीं आता है, केवल साइन में नहीं आता, बाकी देखिए दोनों में आता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। एक दो सवाल हम लोग लिख लेते हैं, जैसा कि इंटीग्रेशन 1/9 माइनस का x स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, ये हो गया dx। तो ध्यान से देखो ये इस सवाल से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको केवल करना क्या है, इस 9 को लिख देना 3 का स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर dx कर लेंगे। आप देखिए एकदम फॉर्मूला सेम हो गया कि नहीं हो गया, सीधे फॉर्मूले के हिसाब से आप लिख दीजिए कि साइन इनवर्स x अपॉन 3 प्लस सी, आंसर एकदम आराम से, बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक, अगला सवाल जैसे हम लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं।
इसको रफ कर दिया जाए। चलिए रफ कर दिया। अब सवाल लिखते हैं x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लिख दिया। इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर dx लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे आ गया x। अब तो सिंपल हो गया ना, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। अब आपको एक जगह क्या मिल गया 4, सीधे आपको केवल इंटीग्रेशन 1/4 लिख देना है सेक इनवर्स x/4 और प्लस c आपका आंसर। ठीक, तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी है 7C, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब की। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के हम सारे सवाल लगभग लगा लेंगे, और कुछ सवाल अगर छूट जाते हैं और जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो सवाल में, कमेंट करिए, सवाल का आंसर ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए सवालों की तरफ। हमने यहाँ कुछ सवाल लिख रखे हैं। स्टार्टिंग के सवाल है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला सवाल है x+3 का होल क्यूब। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए। तो पहले तो इसका एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन जब हमने बताया था, आपको क्या बताया था? तो हमने ये बताया था कि जितना भी पावर हो उसमें आप एक ऐड करेंगे और उससे भाग कर देंगे, प्लस का c लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहां पर भी वही करेंगे। देखिए ध्यान से कि x+3 का होल क्यूब dx, ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्मल कब x के, जैसे हमने बताया था जब x की पावर 1 हो, जब x की पावर 1 हो तो ये नॉर्मल x होता है। जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि ये रैखिक है। अगर यहाँ 2 पावर होती या 3 होती, 4 होती, तब हम इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल ना करते। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका होल क्यूब खोल देते हैं, होल क्यूब ओपन करते, उसके बाद इंटीग्रेशन करते। लेकिन यहाँ पर जब पावर 1 है तो इसका डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, तो पावर 3 थी, इसको 4 कर देंगे और उसी का डिवाइड कर देंगे और प्लस का c, बड़े आराम से आपका हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं 8x माइनस का 9 3 dx। तो भैया देखो ध्यान से, इसमें पावर x की कितनी है 1, तो क्या कर देंगे 8x माइनस का 9 की पावर 4/4, लास्ट में लगा देंगे c। ठीक, अब ध्यान दो एक चीज और, यहां पर x के साथ एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, और ध्यान रखिए कि x के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, ठीक, कोई भी संख्या होगी उसका डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दें तो आपका फाइनल आंसर जो बना 8x माइनस 9 की पावर 4 32 प्लस c, ये है आपका आंसर। बच्चों हम 2 सवाल आपको बता चुके हैं, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल हमारा इस प्रकार है कि 6x + 7 अंडर रूट इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल फलन यानी रैखिक फलन है, तो रैखिक फलन का इंटीग्रेशन करते हैं। इसको लिख लेंगे 6x + 7 की पावर 1/2 dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे 6x + 7 और जो पावर होगी उसमें एक ऐड कर देंगे। तो हमने एक ऐड कर दिया, जो भी पावर आएगा उसी का डिवाइड कर देंगे। और फिर हमने आपको बता रखा है कि x के साथ जितना भी एक्स्ट्रा चीज होगी उसका डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 6 का डिवाइड भी कर दिया और लास्ट में लगा देंगे c। तो आपका सवाल जो बन गया 6x + 7, इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2 इंटू 6, इससे इसको काट देंगे 3 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर बना 6x + 7 की पावर 3/2 और 9 + c। तो ये आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो लिखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। x + 2, इसमें लगा लेते हैं इंटीग्रेशन dx। तो बच्चा इसको करने के 2 तरीके हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो इनटू में आ गया, और अभी हमने इनटू वाला कुछ भी पढ़ा नहीं है। जब भी 2 फलन गुणे में आते हैं तो उसको हम खंडसा से करते हैं, लेकिन अगर हम किसी तरीके से इसके गुणे को हटा सकें तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। अगर हट जाता है तो हट जाता तो अच्छी बात, नहीं हटता है तो उसको खंडसा से करते हैं। अभी बहरहाल यहाँ पे हट जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करिए जो अंदर लिखा है वो बाहर बना लीजिए, एक तरीका ये है, या फिर आप क्या करिए इसको t मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर बना लेते हैं। हम क्या करेंगे x + 2 जोड़ दिया, लेकिन जब भी आप कुछ जोड़ते हो तो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -2 भी करेंगे। तो हमने 2 जोड़ा है लेकिन 2 घटाना भी पड़ेगा, और ये कर देते हैं ब्रैकेट में आता है √x + 2 dx। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू करा देंगे अंदर। तो जब हम इंटू कराएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 2x
अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस का 2 अंडर रूट एक्स प्लस टू dx। अब क्या होगा, इसकी पावर है 1, इसकी पावर हाफ, दोनों ऐड हो जाएंगी तो x प्लस टू की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस टू dx। अब इस इंटीग्रेशन को अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं, तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस टू की पावर 3/2 dx माइनस का 2 इंटीग्रेशन x प्लस टू की पावर 1/2 dx। अब क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा कि क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ये और जितना भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, जो भी आता है उसका डिवाइड कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर x के साथ कुछ लगा नहीं है गुणे में, इसलिए उसका किसी का डिवाइड नहीं करेंगे। प्लस 2, अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं x प्लस 2, अब यहाँ 1/2 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, जो भी आएगा उसी का भाग कर देंगे, लास्ट में लगा देंगे c। अब इसका ऐड कर दीजिए तो आपका आएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा 5/2, नीचे भी आ जाएगा 5/2 माइनस 2x प्लस 2, इसको भी ऐड कर देंगे तो बेटा आएगा 3/2, ये आ जाएगा 3/2, तो ये जाएगा सबसे ऊपर, ये जाएगा सबसे ऊपर और लास्ट में लगा देंगे c। तो आपका फाइनल आंसर होगा 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। तो इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट सवाल हो गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।